हाँ, तो हेलो बच्चों, क्या हाल-चाल? फटाफट से बताएं कैसे हैं? तो सो आप लोग अच्छे ही होंगे और आज की जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 13 है। लेक्चर नंबर 13 में बात करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ है जो कि ट्रायगोनोमेट्री चैप्टर स्टार्ट हो चुका है जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति हिंदी में। एक्सरसाइज कहते हैं 8.4। 8.4 में बाई रावनी सर के द्वारा जो कि जियो के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं यानी गाइड ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा टारगेट बैच बिल जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है यूट्यूब पे। जी हाँ, टारगेट बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। आपने बिल्कुल बात सही सुने। टारगेट बैच जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सिंपल वे में सही तरीके से बिल्कुल मिल रहा है। हाँ, 11 लेक्चर आप लोगों ने किए होंगे तो पहले 11 लेक्चर कर लेंगे, उसके बाद 12वां लेक्चर में आने का प्रयास करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आने वाली बात नहीं है, ये बात तो सत्य है। उसके बाद बात करते हैं 12वें लेक्चर में हम लोग सीखने क्या वाले हैं। प्रश्न संख्या 5 को जितने भी 10 प्रश्न है इसमें टोटल, इस 10 प्रश्न को सिंपल वे में सीखने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला लेक्चर ले चुके हैं, पहला क्वेश्चन है वो निम्नलिखित सर्वसमीकाय, मतलब कि 5 नंबर में कहता क्या है उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कह रहा है 5 नंबर में निम्नलिखित सर्वसमीकाय, यानी निम्नलिखित में जो नीचे जो दिया गया है निम्न है, निम्न मतलब निम्नलिखित मतलब कि निम्न रूप में क्या हुआ है, लिखा हुआ है कि सर्वसमीकाय सिद्ध कीजिए, यानी कि प्रमाणित करना है इसमें, इसको इतना है तो इसको इतना कैसे बराबर है कि नहीं। जैसे आपको कहते हैं जे 2 गो 5 किलो, 2 गो 5 किलो कितने 10 किलो, और वही कहेगा ना इधर आपको क्या क्या आध किलोवा है लेकिन कै गो अधिक किलो 10 किलो के बराबर होगा, वो ऐसे कर पूछ गया, उल्टा सीधा करके आपको रहेगा उसको प्रमाणित करना है, तब दोनों का बात एक ही रहता। तो वही क्या करना है, सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, ठीक है, न्यून कोण है 90 डिग्री से छोट वाली बात आती है। हम लोग अक्सर ही अभी तक सीखते आए हैं जो 90 डिग्री से छोट कोण वाले की ही सीखते हैं। मान अभी तक हम लोग क्या साइनस साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, सेन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से नीचे ही सीखते आए हैं। अभी तक तो 120 डिग्री, 180 डिग्री ये सब तो ना सीखे हैं, नहीं, क्योंकि अभी वो सब सीखना ही नहीं है। अब कब सीखना है सर, आप जब 11th में जाइएगा तो उसको सीखना है 180 डिग्री का मान, 150 डिग्री का मान, ठीक है, 120 डिग्री का मान, सभी मानों को आप लोग को निकालना भी सिखाया जाए कैसे निकालना है। लेकिन अभी सीखिएगा तो अभी तत्काल के लिए तो आपको बहुत बात करेगा, ऐसे समझाने के लिए तो गर्दा उड़ा दूंगा लेकिन सीखना अभी नहीं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका स्क्वायर दिया है, बराबर में कर रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा हमको लाकर दिखाइए। अब दिखाएंगे कैसे, सबसे पहले समझिए, देखिए बराबर से पहले वाला को क्या बोलते हैं, LHS, बराबर से पहले वाला को क्या बोलते हैं, LHS। अब बराबर के बाद वाला को क्या बोलते हैं, RHS। बोलने का प्रयास कीजिए जिससे कि आप लोग का भी प्रैक्टिस होते चलेगा। यानी कि बराबर से एक साइड जो ये वाला हाथ हो गया इसको LHS, इधर वाला को RHS, यानी राइट, सॉरी सॉरी वेरी वेरी सॉरी, इसको बोलते हैं क्या, LHS, इसको RHS। बिल्कुल सही थे, हमको बोला गया सॉरी, क्योंकि आदत हो चुकी है ना इसी कारण से। तो LHS मतलब राइट लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। क्लियर है ना, बिल्कुल। सभी प्रश्नों को हल करने का हम लोग प्रयास करें, मार कर ले चुका हूँ। सबसे पहले हम लोग LHS लेंगे, ऐसा नहीं है नियम कि आप LHS से RHS लाइए, आपको मन है तो RHS से भी LHS ला सकते हैं। चलिए हम लोग ले चुके हैं यहाँ पे LHS को, LHS को पहले कवर करेंगे, लिखेंगे LHS बराबर, LHS का मान क्या दिया हुआ है, बिल्कुल जिस तरीके से एग्जाम हॉल में लिखना सिंपल उसी तरीके में मैं लिखूंगा। लिखेंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, इसका स्क्वायर। अब कोसेक थीटा को हम लोग लिखते आए हैं कि कोसेक थीटा को 1/sin थीटा बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल सर। तो इसको कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, और साइन थीटा को 1/कोसेक थीटा। इसके लिए सबसे पहले आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, फार्मूला याद नहीं है तो 1 2 3 लेक्चर जो थ्योरी का है उसको देख लीजिए बढ़िया से। माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा को सर कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, है कि नहीं, बिल्कुल सर। स्क्वायर है तो स्क्वायर। अच्छा एक बात और बताइए, ये दोनों एक ही किस्म के लग रहा है, हम इसको एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम यानी लॉस हो, तो साइन थीटा का जब लॉस हो लेंगे तो हम लोग के पास आएगा साइन थीटा, बिल्कुल बिल्कुल सर। जब आप साइन थीटा में साइन थीटा से भाग देंगे कितना आएगा, एक, उस एक में जब आप एक से गुना कीजिएगा क्या आएगा, एक, माइनस है तो माइनस, साइन थीटा में साइन थीटा से भाग देंगे तो क्या आएगा, एक, उस एक में जब आप कॉस थीटा से भाग देंगे ये कॉस थीटा आएगा, है कि नहीं, बिल्कुल सर। अच्छा एक बात करते हैं, क्या बात करने वाले हैं, देखिए
ये दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, जो स्क्वायर लगल है। अब हमको मन कर रहा है ऊपर वाला का अलग स्क्वायर कर दे, नीचे वाला का अलग स्क्वायर कर दे। तो ऊपर वाला का स्पेशल करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल। और साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग एक फॉर्मूला सीखते आए हैं, क्या सीखते आए हैं सर, एक फॉर्मूला क्या होता है सो बताते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। फॉर्मूला क्या लिखते हैं, पहले इसको तत्काल जैसे के तैसे लिखिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ करना क्या है, थोड़े देर पहले सीख के आए हैं जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, बिल्कुल। तो साइन स्क्वायर थीटा जगह हम लोग क्या लग सकते हैं, 1। ऐसा नहीं, साइन स्क्वायर थीटा तो एन चल आएगा। अगर ज्यादा दिक्कत है तो इसको ये फॉर्मूला लिखो नहीं, डायरेक्ट वही फॉर्मूला लिखो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो साइन स्क्वायर थीटा जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल मजे वाली बात है। अच्छा चलिए, ये एक है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना। अच्छा हम एक में स्क्वायर लगा सकते हैं कि ना, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही आता है, एक का स्क्वायर एक ही आता है, एक का क्यूब भी कर दिया गया तो एक ही आएगा, तो स्क्वायर और क्यूब लगाने से एक पर कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए नहीं है तो हम एक फॉर्मूला और सीखते आए हैं, क्या सीखते हैं, चलिए इधर करते हैं, हम प्रयास करें। क्या सीखते आए हैं बचपन से कि एक फॉर्मूला ये सीखते आए हैं जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सत्य बात है कि गलत है ना जी। देखिए तो ए स्क्वायर लग रहा है, ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अब बी स्क्वायर लग ही रहा है आपको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लग ही रहा है, तो हम इसको ना लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस, बिल्कुल आराम से इधर वही लिखते हैं। ये देखिए ई ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, यानी कि होल स्क्वायर तो इसको दो बार लिख सकते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। चलिए इसको क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए माने हैं एक को तो एक लिखेंगे प्लस, बी ने माने हैं कॉस थीटा को तो प्लस कॉस थीटा लिखेंगे, बिल्कुल। चलिए इनटू में ए माइनस बी है तो फिर ए माने है एक को तो एक लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, अब बी माने है कॉस को तो कॉस लिखेंगे, है कि नहीं, बिल्कुल सर। अब हमको कटता हुआ कुछ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, तो क्या कर जाएगा आपको, तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस ये कॉस थीटा समाप्त हो जाएगा, करते नहीं जिससे कि थोड़ा सही से न दिख पाए, लेकिन कर दिया। तो आपके पास क्या बच जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमारे हिसाब से यही तो लाना था, देखिए आर एच एस यही ना लाना था, 1 माइनस कॉस्ट बटा 1 प्लस कॉस्ट है, यानी कि हम लोग का जो प्रूव्ड अभी किए एल एच एस टू आर एच एस वो क्या हो गया, प्रूव्ड हो चुका है, एल एच एस इक्वल आर एच एस, प्रूव्ड, पी आर ओ वी ई डी, है कि नहीं, यानी कितने मजे तरीके से हम लोग सीख लिए, कहीं पर किसी को परेशानी नहीं सर। चलिए तो फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से। सर नोट डाउन तो कर लिए, जरा फिर से एक बार जोड़ थोड़ा रैंडमली समझाना दीजिए जिससे कि मैं अच्छा से समझा। चलिए फिर एक बार रैंडमली समझ लेते हैं हमने किया क्या है। दरअसल हम क्या किया, इसको बोलते हैं एलएचएस, इसको बोलते हैं आरएचएस। एलएचएस को लिख लिए, बिल्कुल। यहाँ पर लिखने के बाद क्या है, कोसेक थीटा को 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। माइनस है तो माइनस, कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर ही लिख दिया। अभी दोनों का एलसीएम लिए तो साइन थीटा, अब साइन थीटा में साइन थीटा से भाग देंगे तो एक आएगा, उस एक में जब एक से गुना कीजिएगा तो एक आएगा, माइनस है तो माइनस, साइन थीटा में साइन थीटा से भाग दीजिएगा एक आएगा, उस एक में जब आप कॉस थीटा से भाग गुना कीजिएगा तो कॉस थीटा ही रह जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर ही लगा दिए सब टोटल का। अब इसको अलग अलग स्क्वायर कर दिए, 1 माइनस कॉस थीटा का अलग स्क्वायर, साइन थीटा का अलग स्क्वायर,
1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो कॉस होल स्क्वायर लिख दिए, साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हम सीखते आए हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है जो आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में सिखा चुका हूँ। याद नहीं है तो आपको इसको याद कर लेने का प्रयास कीजिएगा। यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को जैसे के तैसे लिख दिए, उसके बाद क्या किए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सर। अब इसको हम लोग ए मान लिए, इसको बी मान लिए, कैसे का है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एगो फॉर्मूला सीखे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, बिल्कुल सर। तो ए 1 माइनस कॉस थीटा को स्क्वायर लग रहे थे, इसको दो बार लिख सकते हैं, बिल्कुल 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक के जगह पर 1 रखे, यहाँ पर ए इसको माने, अब बी माने कॉस थीटा को तो बी को यहाँ रखे, फिर वही बात ए को 1 माइनस है तो माइनस, बी को कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा समाप्त हो गया। अब आपके पास बचा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस है जो कि आरएचएस दिया हुआ है, यानी कि एलएचएस टू आरएचएस मिल गया है, यानी प्रमाणित हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। क्या ये अब समझे कि नहीं सर जी? अब तो मजा ही आ गया, आप न समझ सकते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। नोट डाउन कर लीजिए, मैं प्रश्न संख्या 2 की बात करता हूँ इसमें, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब हमारे पास जो प्रश्न आ चुका है वो 2 नंबर, 2 नंबर में क्या है वो आप लोग देख सकते हैं, आप चाहे तो पहले बना सकते हैं, मैंने पहले ऑलरेडी कह चुका था बना कर लाने के। 2 नंबर प्रश्न है कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए इक्वल 2 सेक है, यानी इतना दिया हुआ है आपको, इस ये लाना है, इतना देल है ये लाना है आपको, कुछ कीजिए, चाहे आपको मन है तो इतना से इतना लेकर दिखाइए, यही कह रहा है प्रमाणित करने के लिए। हाँ लिए हम लोग प्रमाणित करने के लिए तैयार है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, एल एच एस बराबर एल एच एस की जगह क्या लिखेंगे, कॉस ए, इतना सेट्टे लिख देंगे, कॉस ए बट्टा में 1 प्लस साइन ए, प्लस है तो प्लस 1 प्लस साइन ए तो 1 प्लस साइन ए, अब बट्टा में कॉस ए। करना क्या है, ठीक है, अब कुछ नहीं करना है बस सर जी कुछ नहीं करना है तो फिर आए कल है, करने के लिए आए हैं। तो 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम, एलसीएम लेंगे, तो चलिए हम लोग एलसीएम लेते हैं यहाँ। तो 1 प्लस साइन एलसीएम ले नहीं पाएगा, इसलिए इसको इंटू में यानी गुना करके लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, कॉस इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब देखिए 1 प्लस साइन ए से जब भाग दीजिएगा तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, कॉस, और जब कॉस सॉरी कॉस ए लिखना चाहिए था यहाँ, कॉस ए, तो कॉस ए, तो यहाँ भी कॉस ए बचेगा और यहाँ भी कॉस ए, तो कॉस ए में कॉस ए से गुना कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस, देखिए कॉस ए से कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए में भाग दीजिएगा तो ये और ये समाप्त हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस साइन ए, अब 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से गुना कीजिएगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं, यानी 2 बार गुना होगा, बिल्कुल सर। इसमें सोचने वाली बात है क्या, चलिए नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब इसको कैसे हल करना होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग को मालूम है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम है, क्या है फॉर्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर, उसको भी देख लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अरे बचपने से सीखते आए हैं सर जी, क्या बात करते हैं। चलिए फिर भी हम लोग बताते हैं, कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए ही लिखेंगे, बिल्कुल प्लस तो प्लस, इसको हल करने वाले लेते हैं, यहाँ पर इसको मानेंगे 1, इसको मानना है तत्काल बी, है कि नहीं, समझने के लिए हटा देना है फिर ऐसे का, इसको ए इसको बी, तो ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस, लिखिए लीजिए ना आसान करने के लिए, और 2 है तो 2, ए है तो ए की जगह 1, साइन बी है तो बी के जगह साइन थीटा, सब गुना में है, प्लस है तो प्लस, अब बी के जगह साइन थीटा तो साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए है, चलिए बट्टा में, यहाँ बट्टा में वही रह जाएगा कॉस ए
इंटू में 1 प्लस साइन। बात सही है गलत? बिल्कुल सर। आप कुछ नहीं किए, इस पर सेम टू यू बैठा दिए और इसको जैसे के तैसे लिख दिए। चलिए एक बात और कर सकते हैं सुंदर बनाने की। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है? एक। इसको थोड़ा और सजा कर लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस एक का होल स्क्वायर एक प्लस दो में एक से तो दो और साइन थीटा के साइन थीटा दो साइन थीटा। अब बट्टा में जो है कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन है कि नहीं? कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए जैस के तैस लिख दिए। चलिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक बराबर क्या होता है? एक। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहां से कर देता हूं। तब हम लोग क्या लिखने वाले हैं सो देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल क्या लिखेंगे? एक। प्लस है तो प्लस। यहाँ पर पहले से एक दिया हुआ है तो उसको एक को लिखेंगे प्लस। दो साइन थीटा को दो साइन थीटा ही लिखेंगे। अब बट्टा में नीचे वाला जैस के तैस तो क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। चलिए एक और एक को जोड़ेंगे तो क्या आएगा लाडो? तो दो आएगा सर। प्लस दो साइन थीटा को दो साइन थीटा ही लिखेंगे इंटू कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन। अब देखिए ये दो साइन थीटा, दो प्लस दो साइन थीटा, दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? सर दो कॉमन कर लीजिए ना तो बड़ा अच्छा रहेगा। दो कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास? दो यहाँ पर कॉमन कर लेते, एक बचेगा प्लस। यहाँ पर तो दो से एक में गुना करेंगे तो फिर दो हो जाएगा। और फिर दो में क्या चीज से गुना करेंगे तो फिर दूसरा थीटा, सॉरी साइन थीटा से, तो साइन थीटा लिख लेंगे। अब बट्टा में कॉस्ट ए इंटू में 1 प्लस साइन। सॉरी बाबू सॉरी, कई जगह मेरा साइन थीटा बार बार बोलने के कारण है ना याद हो चुका है। ऐसे तो सब चीज याद है लेकिन ये इतना फेमस है ना साइन थीटा, ये थीटा के जगह या ए के जगह थीटा ही लिखा जाता है। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ए, यहाँ भी ए। जी बिल्कुल। चलिए अब आपको कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा, बिल्कुल सर। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए उड़ जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा? 2 बटा कॉस ए। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 सेक ए ना हो। कॉस ए को क्या बोलते हैं? सेक बोलते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा सेक और 2 के 2। चलिए बराबर RHS, यही तो प्रूव करना था। तो LHS टू RHS प्रूव्ड। कुछ बच्चे यही नहीं समझेंगे सर जी कॉस्ट है कैसे सेक थीटा लिख सकते हैं? तो इसको आप एक बात और समझ लीजिए, 2 को 2 लिख सकते और 1 बटा इसको कॉस ए भी लिख सकते थे। बिल्कुल सर। तो 2 के 2 लिखे और 1 बटा कॉस ए को सेक ए लिखे हैं, तो अब 2 सेक ए हुआ है। समझ गए कि नहीं? बिल्कुल सर, अब तक गर्दा समझ गए, गर्दा उड़ा दी। क्या ये समझे कि नहीं? जी आप क्या बात करते हैं, आप बता देंगे समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है। हाँ सर हो सकता है, क्योंकि क्या है कि हम पहला से देखे ना कल कुछ हो, कैसे समझ में आएगा आप ही बताइए। हम अभी तक कुछ पढ़वे ना किए, कैसे समझ में आएगा? हमको तो 2-4 हाथ बाउंस कर रहा है। चलिए सर समझ तो गए, लेकिन थोड़ा एक बार फिर से बताना दीजिए रैंडमली। चलिए बता देता हूँ। कुछ नहीं किया, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए का एलसीएम लिए हैं यहाँ। इसको तो सबसे पहले यहाँ जैस के तैस, ये दोनों का एलसीएम लिए तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए आ गया। अब क्या किए, ये 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए से भाग देंगे। तो देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कर जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास? कॉस।
ये कॉस बचेगा, इस कॉस में फिर कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, बिल्कुल प्लस है तो प्लस। उसका ये नहीं समझ में आया तो एक बात और समझिए, देखिए जैसे कि हम लोग बताते हैं 1/2 है प्लस 1/2 है, यहाँ पर 3/2 है, नहीं 2/3 है, यहाँ पर 2/3 है, तो हम लोग करते थे क्या, 2 और 3 का एलसीएम लेते थे, क्या आता था 6 आता था, क्योंकि दोनों लगता नहीं है तो गुना हो जाता था, तो वैसे ही गुना कर दिया है इसको जैसे के तैसे, है कि नहीं। अब देखिए ई 2 में 6 से भाग देते थे क्या बार में, तो 3 बार में कट जाता था, तो यहाँ 3 आता था, और उस 3 में फिर 1 से ही गुना करते थे, तब क्या होता था 3, तो वही 3 लिख रहे हैं। तो वही बात है कि इस दोनों का एलसीएम लिए तो ना हो पाया, तो उसको गुना में लिख दिए, और गुना में लिखने के बाद क्या किए, इससे इसमें भाग दिए, तो इसमें इससे भाग देंगे तो ई से ई कट जाता है, तो ई बचता है, भागने के बाद देने के बाद ई बचता है, तो इस कॉस में फिर कॉस से गुना होगा ना जी, तो कॉस में गुना होगा तो कॉस स्क्वायर ही आया है, जिस तरीका से इधर किए हैं। हम आई होप आप लोग समझ गए होंगे ई कैसे आया, क्योंकि कई बच्चों का कंफ्यूजन था। चलिए उसी तरीका से कॉस में कॉस इतना से भाग देंगे तो कॉस से कॉस समाप्त हो जाएगा, कॉस से कॉस समाप्त हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बचा है, तो 1 प्लस साइन में 1 प्लस साइन से क्या होगा गुना, तो गुना हो जाएगा तो स्क्वायर लगा दिए, उतना ही गुना करना था स्क्वायर लगा दिए। बिल्कुल सर, हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचपने से सीखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो तत्काल हम मान लिए इसको ए और इसको मान लिए बी, तो ए का पहले जैसे के तैसे कॉस स्क्वायर के कॉस स्क्वायर है प्लस ये दोनों को ए प्लस बी बैठा है, तो एक का होल स्क्वायर एक प्लस 2 के 2, ए है तो एक, अब बी है तो साइन ए, अब प्लस फिर बी के होल स्क्वायर यानी साइन ए का होल स्क्वायर। चलिए कॉस स्क्वायर ए, अब हम सुंदर बनाने के लिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक जगह लिख दिए, अब प्लस एक का होल स्क्वायर एक ही रख दिए, और 2 में 1 से तो 2, और 2 में साइन ए से तो 2 साइन ए लिख दिए। बिल्कुल सर, नीचे वाला जैस के तैस ही चल रहा है अभी तक। अब हमको बताइएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या आपको सिखाएं, सर जी एक लिखना सिखाएं, तो यहाँ एक लिख दिए, अब पहले से ये एक है तब पहले से एक, अब प्लस 2 साइन ए के 2 साइन ए वहां लिख दिए, अब एक एक का एगो एक दूगो एक प्लस 2 साइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। ओकर बाद अब ये 2 2 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन आएगा, कैसे देखिए 1 में 2 से गुना कीजिए 2 आ गया, साइन ए में 2 से गुना किए 2 साइन ए आ गया, पूर्ण उतना है, बिल्कुल सर। अब देखिए नीचे में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए था, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए समाप्त हो गया, तब आपके पास बचा 2 बटा कॉस ए, 2 बटा कॉस ए, और 2 बटा कॉस ए है तो हम 2 गुने 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। जैसे हम लोग सीखते आए हैं पहले से, यहाँ 3/2 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 3 गुना 1/2 आराम से लिखते हैं, तब ना बट्टा में यहाँ एक देगा, देखो तो 3 में 1 से गुना करता है तो 3 होता है ऊपर ऊपर गुना, 1 में 2 से गुना करेगा तो 2, वही बतवा है कि ना, तो ये एक लिखे चाहे ना उससे भी मतलब नहीं है, उसीलिए यहाँ एक लिखे चाहे ना उससे भी मतलब नहीं है, तो 2 गुने 1/cos ए, 1/cos ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक, सेक ए लिख दिए, और 2 के 2, तो 2 में से 1 से गुना किए 2 सेक ही रह गया, यानी कि आरएचएस यही है, यही आरएचएस है, ये प्रूव्ड हो गया यानी प्रमाणित हो गया, एलएचएस और आरएचएस बराबर है कि नहीं। बिल्कुल सर, आपने तो जजवा ही लगा, समझ में कि ना। अब का सर जी बिहार बोर्ड का मंगल बोर्ड भी पहुंचतेगा तो बता दें, बिहार बोर्ड की तो अलग बात है, अंगहाले में पूछे या नीने में पूछे एकदम सपना रहा था ये बना दे, ये हमारा ना 10th क्लास का, हम जब 10th में थे फेवरेट ही क्वेश्चन बन गया था मेरा फेवरेट, ठीक है। चलिए वेरी गुड, समझ में आ गया, तो फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे सभी लोग, अगले प्रश्न की बात करता हूँ। अगली प्रश्न है यहाँ पे 3 नंबर, 3 नंबर क्या दिया हुआ है, टेन थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टा 1 माइनस टेन थीटा बराबर में क्या है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यानी ये दिया हुआ है आपको, फिर ये लाना है, आप चाहे तो इसके अनुसार से ये ला सकते हैं या इसके अनुसार से ये ला सकते हैं, आप लोग के सामने मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल शांति तरीका से करना क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं एलएचएस लिखते हैं, एलएचएस लिखेंगे यहाँ पे, एलएचएस बराबर टेन थीटा बट्टा में 1 माइनस कॉट थीटा, एग्जाम हॉल में भी ऐसे ही हल करना है, प्लस
कॉट थीटा बट्टा में 1 माइनस टेन थीटा, है कि नहीं? बिल्कुल सर। अगला मार्कर ले लेता हूं। उसके बाद इसमें थोड़ी सी चेंजेस क्या करना है कि इसको साइन कॉस में बदल देना है। हर चीज को इसको हमेशा याद रखिएगा, साइन कॉस में बदलना है। हर प्रश्न में लगभग ऐसा ही होता है अधिकतर। तो टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब बट्टा ये है मेन वाला, आई 1 को 1 रखेंगे, माइनस के माइनस। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। अब बट्टा में साइन थीटा, यही मेन बट्टा है, यहाँ पे बराबर दे दीजिए। ये प्लस ये कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? थीटा है सर। कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। ये मेन बट्टा है कि नहीं? चलिए वेरी गुड। और ये 1 माइनस टेन थीटा है, तो 1 को 1 और टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, इसमें कहीं पर दिक्कत नहीं है कि नहीं? बिल्कुल। अब देखिए यहाँ अलग अलग करके एलसीएम ले सकते हैं। कैसे? तो चलिए देखते हैं। पहले ऊपर लिखना है साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस, नहीं यहाँ प्लस प्लस कुछ नहीं, यहाँ पे बराबर के साथ हुआ। अब यहाँ पे एक दे सकते हैं आप, यहाँ पर भी एक दे सकते हैं। तो 1 और साइन थीटा का लॉस लीजिएगा तो आपके पास आएगा साइन थीटा। बिल्कुल सर। और 1 में साइन थीटा से भाग दीजिएगा तो साइन थीटा, और साइन थीटा में 1 से गुना कीजिएगा तो साइन थीटा माइनस, और साइन थीटा में साइन थीटा से भाग दीजिएगा 1, और 1 में कॉस थीटा से तो कॉस थीटा। अब ये बराबर वाला प्लस पड़ जाएगा यहाँ। फिर वही बात उसमें कॉस थीटा, इसको जैस के तैस बटा में साइन थीटा, ये मेन बट्टा 1 और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? एलसीएम कॉस थीटा। समझने का प्रयास कीजिए लाडो, ठीक है? अब लोग मोबाइल भी जब भी आप लेक्चर देखिए तो लैंडस्केप में कर लीजिए, ऐसे करके नहीं देखना है नीचे से रील आएगा, ऐसे कर लेना है पूरा। और उसके बाद इस तरीके से बता दूं आपको, कई सारे छात्र ऐसे देखते हैं, ऐसे करके ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते हैं, नीचे से पढ़ते हैं, नीचे आता है रील्स वगैरह। आपको क्या करना है? फुल वे में ऐसे करके ऐसे कर लेना है, और ऐसे करके पूरा लेक्चर देखना है, ठीक है? अच्छी रहेगी। चलिए, अब 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा, 1 में कॉस थीटा से भाग दीजिएगा तो कॉस थीटा, उस कॉस थीटा में जब आप 1 से गुना कीजिएगा तो कॉस थीटा ही हो जाएगा। जो बच्चे सही से सावधानी पूर्वक नहीं देखते होंगे उसको समझ में नहीं आएगा, ये बात भी तय है। माइनस यहाँ पे तो माइनस, कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे तो 1 आएगा, उस 1 में जब आप साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन थीटा आएगा। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल। अब इसको तोड़ के सही से लिखना है, ठीक है? चलिए इसको तोड़ के लिखेंगे, कैसे? वो भी हम आप लोग को बिल्कुल सावधानी तरीके में बताने का प्रयास करें, ठीक है? एक एक स्टेप को आपको बताएंगे, ठीक है? चलिए वेरी गुड। यहाँ तक फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से, सभी लाडो। अब यहाँ से कट मारते हैं, तो यहाँ से इधर करते हैं। अब इसको एक चीज और सीखिए, यहाँ पर हम बताए आए हैं 1/2 है और नीचे में 3/2 है। ऐसा क्वेश्चन आवे तो उसको हल कैसे करते हैं जरा फिर से समझ लीजिए। तो करते क्या है, ई है छोटका बट्टा, ई है मेन बट्टा, ई है फिर छोटका बट्टा। तो ऊपर का जो है छोटका बट्टा उसको जैस के तैस लिखिए, है कि नहीं? सभी का ध्यान बोर्ड पर हो। चलिए ये मेन बट्टा को हम कथी कर रहे हैं? गुना में बदल रहे हैं, भाग में है। ये 3/2 है तो ये हो जाएगा 2/3, उलट जाता है। ये बट्टा है भाग में, भट्टा के बट्टा के जो मतलब होता है वो क्या होता है? भाग होता है। क्या होता है? भाग। अब भाग का मतलब बट्टा, उल्टा कह सकते हैं। तो ये 3/2 है तो इसको 2/3। अब ये 2 से 2 समाप्त, तो आपके पास बचेगा 1/3।
है कि नहीं? बिल्कुल सर। सेम टू यही हाल करना है इन दोनों का। चलिए अलग अलग करके इनका भी हल करते हैं। जिस तरीका से इसको हल किए उसी तरीका से इनको हल करना है। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा जैस के तैस लिखना है आपको। साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, है कि नहीं? बिल्कुल सर। ये मेन बट्टा है, इसको बदल रहे हैं गुना में। अब इनको बदलेंगे तो जो बताए गोर ऊपर और मूडी नीचे हो जाएगा, वही तो साइन थीटा हो जाएगा ऊपर बट्टा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस। अब इसको भी क्या करना उसी तरीका से, कॉस थीटा बटा साइन थीटा जैस के तैस, कॉस थीटा बटा साइन थीटा गुना। अब इसको क्या करना होगा, पलटना होगा। ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है तो ये उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा ऊपर और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे। यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बट्टा में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस, है कि ना? बिल्कुल सर। इसको बदलना तो आप बिल्कुल आसान कर दिए। नहीं समझे हो उसको पीछे कर लेंगे, आप समझ लेंगे। स्टेप बहुत ही अच्छी है। इसको जैस के तैस लिख लिए, इसको था इसको उलट दिए तो साइन थीटा ऊपर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दिए। फिर इस कॉस थीटा बटा साइन थीटा को जैस के तैस लिख दिए, इसको उलट दिए तो कॉस थीटा ऊपर नीचे हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए देखिए साइन थीटा में साइन थीटा से गुना होगा साइन स्क्वायर थीटा बटा, अब इसमें इससे गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इनटू में ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए आज जरा यहाँ थोड़ा सा स्टेप समझना है। करना क्या है, पहले आप गुना कर लीजिए। ये कॉस थीटा में कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा बटा, ये साइन थीटा में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से गुना, वही बाल हो जाएगा साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है कि नहीं? सॉरी यहाँ पर साइन थीटा लगाना भूल, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा के साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है कि नहीं? बिल्कुल सर। हर एक स्टेप को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए, ज्यादा लिखने का भी प्रयास नहीं कीजिएगा, पहले समझिए उसके बाद लिखिएगा। अच्छा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, 5 नंबर में ये पूछा जाता है। अब चलिए यहीं पर सब विद्यार्थी कंफ्यूजन होते हैं। हर विद्यार्थी यहाँ प्लस से माइनस एक बार एक बदल कैसे जाता है, यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। चलिए देखिए इसको आप जैस के तैस उतार दीजिए, लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा बिल्कुल बट्टा में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करनी होती है, यहां पर देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसको बदलना है। साइन थीटा इस साइड और कॉस थीटा उस साइड कर लेना है। ठीक है चलिए होगा कैसे उसको भी देखिए, क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है ये। ठीक है तो जरा समझने का प्रयास कीजिए बहुत अच्छे तरीका से। तो क्या करेंगे हम लोग, ये प्लस के प्लस अभी रखिए, आइए देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन, अगर यहाँ पर माइनस कॉमन करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा जानते हैं? चलिए मान लीजिए पहले कॉमन करते हैं, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा के कॉस स्क्वायर थीटा बटा, चलिए इसको थोड़ा हल करें। अब यहाँ पर कॉमन करने का बात है तो साइन थीटा इंटू हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, काहे से देखिए इसको थोड़ा सा समझना है, यही समझने की काम होती है। अब कई बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर कॉमन करेंगे माइनस, जब यहाँ पर आप माइनस कॉमन कीजिएगा तो क्या गलती आएगा देखिए, माइनस से तो ये पूरा जाएगा माइनस साइन थीटा और माइनस कॉस प्लस कॉस थीटा,
लेकिन गलती क्या आएगा, ये जो साइन थीटा था ये दोनों से गुना होल था, ये क्या बदल गया माइनस में। ये बिल्कुल गलत तरीका है, यहाँ माइनस कॉमन नहीं होता है कभी भी, अभी कॉमन जो होगा वो यहाँ होगा। यही गलती करके बच्चे पूरा गलती करते हैं। अब बिहार बोर्ड में नंबर हम बना के आए थे एकदम बिल्कुल सही, हमारा नंबर काहे काट लिया गया। तो बबुआ आप माइनस जो यहाँ लगाना था वो यहाँ लगता, इसी कारण से कट गया। हर बच्चे गलत करते थे। जानते हैं इस प्रश्न को बनाने में हमको क्या दिन लगा, कम से कम 4 बार बनाए थे, तब हमको दिमाग में घुस गया था ओ यहाँ पर माइनस हम गलती करते हैं। 4 बार बनाए, तब एक बार में तब समझ में हल्का सा आया। अब फिर कितना बार इसको बनाया जो तो हमको भी याद नहीं, 10th में थे तब। चलिए अब ई प्लस आई माइनस से गुना हो जाएगा तो ये बदल जाएगा कौची में माइनस, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बताएंगे यहां तक क्लियर सभी लाडो का। जल्दी से देखिए, बीच बीच में कमेंट पढ़ के बकवास करके टाइम पास करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँ तो सीधे पढ़ाई, फिर बीच में बात, तो फिर में बात, मौज मस्ती से मौज, यही आदत अच्छी लगती है। क्लास में टाइम पास नहीं कीजिए, क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहाँ से इधर तो जगह नहीं है, हम इधर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए ये स्टेप है कि यहाँ से ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ई दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों एक के है, तो ई और ई गुना में हो जाएगा, साथ में ई दोनों के बदला एगो लिखा जाएगा। क्या हो जाएगा वो देखते हैं। पहले जैस के तैस लिखिए, यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम लोग इतना को, है कि नहीं, बिल्कुल सर, जल्दी से बताएंगे सभी लाडो। चलिए यहाँ तक क्लियर है ना, बिल्कुल लाडो। कॉस थीटा और इस साइन थीटा को एक साथ हम लोग लिख लेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू में ये दोनों के बदला में हम एगो लिखेंगे, बता दिए थे, लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखिए ज्यादा बदमाशी करने से अच्छा है चुपचाप पढ़ने पर ध्यान दे दीजिए। ठीक है, आप लोग भी बहुत बदमाशी करते हैं, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी। चलिए ये तो आराम से एलसीएम निकालना सीख गए होंगे, बिल्कुल सर। अब एलसीएम के साथ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो देखिए क्या आपको मिल गया कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस, आपके पास बचा क्या है, क्या साइन थीटा, ई साइन थीटा में गुना हो जाएगा से साइन स्क्वायर थीटा से, तो हो जाएगा साइन क्यू थीटा। अब माइनस, अब देखिए यहाँ से साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आपके पास बचा क्या है कॉस थीटा। इस कॉस थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा से गुना कीजिएगा तो कॉस क्यू थीटा, है कि नहीं, बिल्कुल सर, मजा आ गया। अब थोड़ी सी आपको एक फार्मूला याद करनी पड़ेगी, क्या, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता क्या है, ये फार्मूला हमेशा याद रखना है। तो चलिए ये फार्मूला क्या है, सुखी ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, तो ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हमेशा मायने रखना है कि नहीं, बिल्कुल। चलिए अब इसको बदलते हैं, देखिए ये ए की तरह दिखाई दे रहा है और ये बी की तरह दिखाई दे रहा है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया, होना गया, बिल्कुल। चलिए तो इसको हम ई दोनों को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग लिखते हैं, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा करते करते ले थीटा नहीं कर देता, प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया बट्टा में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जैस के तैस लिख रहे हैं लाडो अभी तक। ये वाला हमको कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या आपको कटता हुआ दिखाई दे रहा है? हमको कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा है, आप लोगों को कटता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सर, सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूरा कट रहा है, ये वाला। अब आपके पास क्या बचा है साइन स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों के बदले हम क्या लिख सकते हैं एक, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, एक संज्ञा लिखे से अच्छा हम लोग एक प्लस आई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जैस के तैस। अब बट्टा में क्या बचा हुआ है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए अब यहां से बात करते हैं, एक चीज आप लोग सीखे होंगे सर जी क्या, तो एक प्लस दो अब बट्टा में दो है, हम इसको एक बट्टा दो प्लस दो बट्टा दो लिख सकते हैं कि ना जी? बिल्कुल लिख सकते हैं ना, तो वही हाल करेंगे इधर भी, एक बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखेंगे, एक बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बट्टा में वही कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बात एक ही है, चलिए इसको मिटा लेते हैं। अच्छा एक बात हमको बताइए, अगर आपको गुना में कहे कि 2 गुना 3 या 3 गुना 2, अब दोनों का मान क्या आएगा सर जी 6, एक रो 6, वही बतवा हम इधर करने वाले हैं। देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा इंटू, बात क्या है एक ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा उड़ जाएगा। अब देखिए एक बट्टा कॉस थीटा, तो एक बट्टा कॉस थीटा को क्या कहते हैं हम लोग सेक थीटा, इंटू साइन थीटा, एक बट्टा साइन थीटा को क्या कहते हैं सेक थीटा, अब प्लस है तो प्लस, ये दोनों कट गया तो क्या बचा है एक, एक बार में कटा होगा ना एक, हमारा हिसाब से वही लाना था, तनी मनी का सुधार और कर सकते हैं, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसे ये क्या हो रहा है रे, कोसेक इक्वल आर एच एस, यानी एल एच एस टू आर एच एस प्रूव्ड हो गया। जल्दी से नोट कर लें, नोट डाउन कर लेंगे सभी लाडो। देखिए सर जी समझाए जो ना बड़ा अच्छा से समझ में तो आ गया है, लेकिन एक बार और फिर से रेंडमली बताएं तो मजा आ जाता है, कि थोड़ा समझे लेकिन फिर से थोड़ा समझा देते। चलिए हमें समझाने का प्रयास करता हूँ। बात क्या है टेन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा, इसको लेकर चलना है, जैसे के तैस लिख लिए। अब सबको क्या किए हैं साइन थीटा कॉस थीटा में बदल दिए, टेन थीटा को साइन थीटा बटा कॉस थीटा बदल दिए, 1 के 1 माइनस कॉट थीटा को क्या कर दिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा, फिर इधर बात करते हैं कॉट थीटा को तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ध्यानपूर्वक समझिएगा, 1 के 1 टेन थीटा को साइन थीटा बटा कॉस थीटा करते बिल्कुल। अब इसको जैस के तैस लिखिए, यहाँ पर दोनों का खाली एलसीएम लिए, 1 और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा, एक में साइन थीटा से भाग देंगे साइन थीटा, साइन थीटा में फिर एक से गुना करेंगे साइन थीटा, साइन में साइन से भाग देंगे एक आएगा, एक में कॉस थीटा से कॉस थीटा ही, प्लस है तो प्लस, इसको जैस के तैस, यहाँ पर 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा, एक में कॉस से तो कॉस, कॉस में एक से तो कॉस, माइनस है तो माइनस, कॉस में कॉस से तो एक, वो एक में साइन से तो साइन, है कि नहीं बिल्कुल। यहाँ की बात करते हैं, ऊपर का जैस के तैस, इसको उलट दिए साइन थीटा ऊपर आई जैस के तैस नीचे,
फिर इसको जैसे के तैस, इसको उलट दिए, कॉस थीटा ऊपर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे। अब यहाँ की बात करते हैं, साइन में साइन से तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको और इसको देखिए सेम टू लिख दिए, खाली गुना कर दिए, इंटू मतलब गुना, प्लस है तो प्लस, कॉस में कॉस से कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हटा देते हैं तत्काल, ठीक है। साइन में साइन लिख दिया, इसको जैसे के तैसे लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा जैसे के तैसे, इसको यहाँ से यहाँ तक स्टेप है। यहाँ की बात आती है सर जी, यहाँ कॉमन लेना है, तो कॉमन लेना है, तो यहाँ पर कॉमन नहीं होता है, यहाँ डायरेक्ट माइनस साइन थीटा में कौन कॉमन लेंगे, यहाँ माइनस, ही दोनों में कॉमन लेकर आना है, तो यहाँ तो चिन्ह बदल जाएगा, जो साइन थीटा यहाँ था वो यहाँ हो गया प्लस में, कॉस थीटा माइनस में, अब पूर जाएगा उतना ही, देखो साइन में माइनस बोला तो माइनस साइन थीटा, माइनस में कॉस प्लस कॉस थीटा, अलग गया अथवा एक ही पूर गया। चलिए अब ई माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी बात सेम टू यू जैस के तैस उतार है। अब ई दोनों का एलसीएम लेंगे तो देखिए ये दोनों लग जाएगा भाग, तो बचेगा आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आएगा एलसीएम, तो वही लिख दिए, साइन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम। एलसीएम लिए तो यहाँ आ गया क्या, एलसीएम लेने के बाद ई चीज इतना कट जाएगा इसमें, तो कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा कट गया, तो आपके पास क्या बचा साइन थीटा, इस साइन थीटा में आपको गुना होगा साइन स्क्वायर थीटा में गुना, तो साइन क्यूब थीटा हो गया। चलिए माइनस है तो माइनस, अब देखिए इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूरा के पूरा कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा कॉस थीटा मात्र, और वो कॉस थीटा में कॉस स्क्वायर से वहां गुना होगा तो कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। इसको तत्काल के लिए ए या इसको बी माने हैं, तो ए के क्यू है, ई बी के क्यू है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला होता है लाडू, फार्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे, तो पहले तो है ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर के होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर के होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, ए बी यानी साइन और कॉस दोनों, साइन और कॉस दोनों है, बाद प्लस है तो प्लस, बी स्क्वायर यानी कि कॉस के होल स्क्वायर यानी कॉस के होल स्क्वायर, है कि नहीं। अब बल्टा में जैस के तैस है, तैस है तो ई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा समाप्त हो रहा है, कट गया, आपके पास बचा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम सीखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक, तो एक लिख दिए, ई जैस के तैस लिख दिए, अभी दोनों को अलग अलग कर दिए, तो एक बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कर दिए, है कि नहीं, बिल्कुल सर। उसके बाद क्या किए हैं देखिए, ई जैस के तैस फिर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको हम क्या किए हैं, एक बटा कॉस थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, अलग अलग करेंगे तो सेक थीटा, एक बटा साइन थीटा को क्या कहेंगे, कोसेक थीटा, ई से ई उड़ गया तो बचेगा आपके पास क्या, एक, एक लिख दिए, इसको सीधा करके लिखना दिया हुआ है उस RHS में, यह देखिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक, इसको सीधा कर दिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और वही है RHS में यह, इसलिए लिख लिए LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया। बिल्कुल सर जी, मजा आ गया, मजा आ गया तो फटाफट से वीडियो को मजा करके लाइक कर दीजिए, प्यारा सा है, नहीं किया अभी तक तो चैनल पर नहीं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर देंगे, और सच में मजा का फील आ गया होगा आपको, ये नहीं आम वाला मजा समझ लेना, वो नहीं मिलने वाला है छुट्टा, लेकिन हाँ माइंड का मजा आ गया होगा, ये बात तो फिक्स है, माइंड को एकदम रिलैक्स आ गया, वाह क्वेश्चन समझ में तो करता हो रहा है। क्या कीजिए दोस्तों को बताइए, सच में जो सर जी है ना, हमने सर जी ना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, गाइड ऑनलाइन क्लासेज में टीचर जो है ना मैथ पढ़ाने बड़ा मस्त है, जरा बताइए अपने दोस्तों को कैसे पढ़ाते हैं, क्या आपको ये मेहनत दिखाई देता है, जो सर जी सच में मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं, 1-2 बार पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो दोस्तों को ज़रूर बताने का प्रयास कीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगता है, तो दोस्तों को भी ये भी बताइए सर जी अच्छा पढ़ाते-वढ़ाते नहीं, ये बात भी कह सकते हैं, इसमें हम मना करने वाली बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही, 3 प्रश्न हैं, इसको आप चाहे तो घर पर 2-3 बार बनाइए, तभी तक आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है समझ, है कि नहीं? ये बात सही कि गलती? बिल्कुल सर सही है। तो इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करके आइए। टारगेट बैच के बारे में अपने दोस्तों को बताइए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं यूट्यूब पर, सारी क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय। अगला क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।